जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, इस पाक दिन के लिए जो खुदा ने दिखाया कि आपके साथ आके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रूबरू होके खुदा की बरकत की बात बताने वाले हो सकूं। आज लेंट के इस 39वें दिन पे खुदा आपको बहुत बरकत और बहुत आशीष देने वाले हो सके। जब आज ये पैशन वीक का छठा दिन भी है और इसको हम कहते हैं गुड फ्राइडे। बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई इसको गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। इस दिन तो यीशु मसीह को क्रूज दी गई थी, तो इसको गुड क्यों कहा जाता है, इसको बैड या सैड या ब्लैक फ्राइडे क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये गुड हमारे और आपके लिए है। क्रूज तो उसको मिली, लेकिन उससे नजात हम लोग को मिली। उससे नजात, पापों से नजात हमें मिली। वो जो एक फाउंडेशन थी, एक डिस्टेंस थी हमारे और बाप में, कि केवल महायाजक ही जाके उसमें तंबू में प्रार्थना करता था, वो टूटने वाला हो सका। महापवित्र स्थान और हैकल के अंदर जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे फट गया, क्योंकि उसने सारी चीजें एक बराबर कर दी थी। इसलिए हम आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती हैं आज के दिन में। खासकर देखने को मिलता है कैसे यीशु मसीह को भीड़ लेके गई, कैसे उसको हेरोदेस राजा के सामने रखा, फिर पैंतुस पिलातुस के सामने रखा। कितनी चीजें हुई। लोगों ने तो एक क्रिमिनल को उसके बदले मांग लिया। उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं, यीशु को या बरब्बा को? उन्होंने कहा हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी डिफिकल्टी देखने को मिली। हालांकि यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उनको कांटों का ताज पहनाया गया और वो क्रूस जिस पे उनको ये लोग लटकाने वाले थे उनसे खिंचवाया गया और गलगोटा नाम के एक पहाड़ी पे उनको ले जाया गया, जिसका लैटिन में मतलब होता है कैलवरी। और दूसरा मतलब देखेंगे तो मींस द स्कल। ये जो स्कल होता है हमारा, वो मतलब था। वहां पे ले जाए गए और वहां पे जब यहाँ पे ये लोग हैं और बहुत से इवेंट्स यहाँ पे हो चुके हैं। कल में 7 कल में आज जब आप लोग चर्च जाएंगे, जब आप लोग 7 कल में जो हुए हैं वो देखेंगे, मुझे विश्वास है खुदा आपको उनसे आशीष देगा। जो पहला कलमा हम देखते हैं वो आपको मिलेगा लूका उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं वर्ष। लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो तब भी उन लोगों के लिए विनती निवेदन कर रहा था अपने पिता से कि पिता इन्हें माफ कर, इनको नहीं पता ये क्या करते हैं, क्या गलती कर रहे हैं, इनको नहीं पता। जब इनको पता चलेगा तब इनको पछतावा होगा, लेकिन उस समय इनको नहीं पता। उसने वहां पे उनको माफ किया। पहले कलमे से पहली चीज हम देखते हैं कि माफी, कैसे उसने माफी दी। जो उसकी चीजें अगेंस्ट कर रहे थे उनको भी उसने माफी दी। हमारी और आपकी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो वो चीजें हमारे लिए अगेंस्ट होते हैं, हमारे लिए चीजें अगेंस्ट करते हैं, लेकिन हमें और आपको सीखना है जैसे यीशु मसीह क्रूज पे खड़ा होके, क्रूज पे टंग के उन लोगों को माफ कर रहा है, वैसे हमें और आपको भी माफ करना चाहिए। उसके बाद जब हम दूसरी इसका देखेंगे, दूसरा कलमा देखेंगे, तो उसी लूका 23 उसकी 43 वर्ष में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु से क्रूज पे है, उसको चोरों के साथ लटकाया गया है। वहां पे एक चोर कह रहा है यदि तू परमेश्वर है, यदि तू मसीह है, तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। दूसरे चोर ने उसको डांट के चुप कराया। हम तो अपने पापों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, परंतु इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। और वहां पे यीशु मसीह ने कहा निश्चय तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वहां पे वो क्रूज पे टंगा हुआ है। दूसरे कलमे से हम देखते हैं सैल्वेशन, उद्धार। वहां पे वो तब भी लोगों का उद्धार करना नहीं भूला। अपनी पीड़ा उसको नहीं दिखी, लेकिन उसको लोगों का कष्ट पहले दिखा। उससे चोर से कहा, जिसने उससे दूसरे चोर को डांटा था, उससे कहा निश्चय तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
खुदा का धन्यवाद करते हैं उसकी हर एक बरकत, हर एक आशीष के लिए। जब हम इसका तीसरा कलमा देखते हैं जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 19वां बाब और उसकी 26 और 27 लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। क्यों? यीशु मसीह के तो और भी भाई बहन थे, वो ख्याल रख सकते थे अपनी माँ का, लेकिन वहां पे कस्टम था, यहूदियों में कस्टम था, बड़ा बेटा, पहलौठा बेटा माँ का ध्यान रखता था। माँ की चिंता उसको ज्यादा रहती थी। हमारे घर में भी हमारे बड़े भाई बहन होते हैं, उनको ज्यादा चिंता रहती है ना, माँ का है। वैसे ही यीशु मसीह को अपनी माँ की चिंता थी। ये नहीं कि वो बस मरियम के थ्रू पैदा हो गया और उसका काम खत्म, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी संसारिक माँ को इज्जत दी, उससे प्यार किया। और यहाँ पे भी हमने उसको देखा, इस तीसरे कलमे से हमने जाना कि वहां पे जब वो क्रूज पे खड़ा हुआ है, क्रूज पे टांगा हुआ है, उसने अपने रिलेशनशिप्स को नहीं भूला। यहाँ पे प्रिय चेले यूहन्ना की बात हो रही है कि उसने यूहन्ना से कहा कि तू लेके जा, और वो तुरंत, उसका भी प्यार देखिए, वो तुरंत लेके चला भी गया। हमारी जिंदगी में परेशानी कठिनाइयां आती हैं, क्या हम अपने रिलेशनशिप को उसमें मैनेज करना जानते हैं? यहाँ पे जैसे यीशु मसीह ने उसको मैनेज किया, हमें और आपको भी सीखना है कैसे हम चीजों को मैनेज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मत्ती उसका 27वां बाब और उसकी 46 वर्स। इसका एक और हवाला आपको मिलेगा मरकुस उसका 15 बाब उसकी 34वीं वर्स में। यहाँ लिखा हुआ है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पे बात आती है उस बाप की जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज तो दिया, लेकिन वो उसको उस पीड़ा में नहीं देख पा रहा था। वो उसको नहीं देख रहा था क्योंकि उस पे सारे दुनिया के पापों के बोझ लदे हुए थे। उसे आंख मूंद ली थी। अगर यीशु मसीह चाहता उस समय अपने बाप से बोलता और तुरंत फरिश्तों की फौज आती और उसको बचा लेते, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे उस अबैंडमेंट को छोड़ा जो उसके पिता ने उससे नजरें फेर ली थी, लेकिन उसने उसको भी झेला क्योंकि उसको पता था इस समय में दुनिया के पाप अपने ऊपर लिया हुआ हूं। और हमारा बाप पाक है, वो पाप को ऐसे नहीं देख सकता, और उसने तभी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे कि हम पापों से निजात पाए, उसे कुर्बान कर दिया। उस बाप का, उस खुदा का धन्यवाद करेंगे। आज के दिन बहुत सी गलतियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। चौथे कलमे से हमने देखा कि कैसे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, जिससे हम नजात पाए, हम पापों से छुटकारा पाए। और फिर हम 5वां कलमा देखेंगे जो आपको मिलेगा यूहन्ना 19:28 लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। उसको असली प्यास नहीं लगी थी, उसने जो पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी उसके लिए कहा कि वो जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है मैं प्यासा हूं। तो लोगों ने उसको तब भी सिरके, जूफे को, स्पंज को सिरके में डुबाया और उसके मुंह पे लगा दिया। वो कैसे पता कि वो प्यासा नहीं था? जब देखने के लिए उसके भाला मारा गया, जब वो खत्म हुआ था तो उसके अंदर से पानी और लहू अलग अलग बहा। इट मीन्स बॉडी वॉज हैविंग वाटर, लेकिन उसने ये सब इसलिए किया कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वह पूरा हो। वो सारी चीजें देखता जा रहा है, वो अपने कष्ट देखता जा रहा है, लेकिन वो पवित्र शास्त्र को भी साथ साथ देखता
जा रहा है कि कैसे खुदा कैसे चीजें पवित्र शास्त्र में जो लिखी है वे पूरी होने वाली हो सके। ये जो पांचवा कलाम है ये दिखाता है उसका दर्द, डिस्ट्रेस, पेन। हमें और आपको जिंदगी में जब पेन होता है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो यीशु मसीह क्रूस बर्दाश्त कर रहा था। हमें खुदा से अपने लिए दुआ करने की, खुदा जब हमें जिंदगी में कभी दुख या परेशानी आती है, कभी कोई पेन आता है, ए खुदा अपने बेटे की तरह हमें भी कुव्वत दे, हमें ताकत दे कि हम उसको झेलने वाले हो सके। छठा कलमा जो आपको मिलेगा उसी यूहन्ना 19वां बाब और 30 वर्ष पे लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब इसका एक और हवाला है जो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे लिखा है यीशु ने देखा कि जब जो पवित्र शास्त्र में लिखा था पूरा हुआ, उसने बोला पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो पाप जगत से गया, वो दंड की आज्ञा जगत से गई, वो मौत का दंड जगत से गया। सारी चीजें जो वो प्लान करके आया था पूरा हुआ, और ये पूरा हुआ दिखाता है अ ग्रेट विक्ट्री, एक विजय जीत, एक विजय जो इनको प्राप्त हुई है, जो एक जीत प्राप्त हुई है। उसने कहा पूरा हुआ और उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन दूसरे हवाले में अभी प्राण नहीं त्यागे उसने। क्या दूसरा हवाला? आइए 7वां कलमा देखें जो आपको मिलेगा लूका 23वां बाब और उसकी 46 वर्ष। लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। यहाँ पे उसने जब उससे पहले कहा था कि मुझे हक है कि मैं अपना प्राण ले भी सकता हूं, अपना प्राण लेने का और देने दोनों का कुव्वत, दोनों का हक मेरे पास है, और उसने वो ही इस्तेमाल करते हुए अपने प्राण को छोड़ दिया। जब उसने देखा सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं, उसने अपने पिता के हाथ में अपने प्राण दे दिए। और ये दिखाता है रीयूनियन। 33 साल वो जमीन पे रहा, उसने अपने पिता से दूर रहा, लेकिन उसने अपने पिता से रीयूनियन किया और कहा, ए पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। 7वां कलमा दिखाता है रीयूनियन। जब आज हमने ये 7 कलमे देखे, इसके कॉन्टेक्स्ट देखे, आज हमें दुआ करनी है कि खुदा तेरा वो क्रूस चढ़ना, तेरा वो सारा पेन, कोड़े खाना, कांटों का ताज हमारे लिए व्यर्थ ना जाए। हम हर साल की तरह, रिचुअल की तरह हम गुड फ्राइडे जाएं, चर्च बैठे और वापस आ जाएं, ये ना करें। बाइबल उठाए, ये चीजें पढ़े, बस ये ना करें, परंतु तेरे उस बलिदान को हम ग्रहण करने वाले हो सके, हम सीखने वाले हो सके कि हे खुदा, हे यीशु, हमें सिखा कि हम कैसे सारी चीजों को करें, कैसे हम तेरे में बने रहें और कैसे तू हम में बना रहे। हाँ, ये दुआ करें। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं जब आज गुड फ्राइडे है पिता परमेश्वर, और हम यीशु मसीह को याद करते हैं कैसे उनको क्रूस दिया गया, कैसे उनको सलीब दी गई। खुदा बाप ये सारे कलमे जो हमने पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट पढ़े, खुदा बाप होने दीजिएगा वैसी माफी, वैसा दर्द झेलने की ताकत, वैसा उद्धार, वैसा प्यार, वैसी जीत हमको भी मिलने वाली हो सके, वैसा रीयूनियन हमारा भी होने वाला हो सके। खुदा इस समय जो सामने वीडियो देख रहा है, खुदा आपके अनुग्रह, आपकी आशीष चाहते हैं। खुदा जब वो आज अपने आप को तैयार कर रहा है, खुदा बाप होने दीजिएगा कि हर साल की तरह रिचुअल वाला गुड फ्राइडे ना निकले ये, लेकिन जैसे खुदा बाप आपने ये सारे दिन निकाले हैं अपनी हुजूरी में, आज का दिन भी अपनी हुजूरी से इनकी जिंदगी में भर दीजिएगा कि ये असली क्रूस का मतलब समझने वाले हो सके, असली क्रूस की कथा समझने वाले हो सके, जो पापियों को नाश करने के लिए ही वरन पाप को नाश करने के लिए हुई थी। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इनकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, इस समय दुआ करते हैं
अपने अनुग्रह अपनी आशीष से भरिएगा और होने दीजिएगा आज जब आपने पूरी दुनिया को 2023 साल पहले पापों से रिहाई दी थी, इनकी जिंदगी में भी सारे पेन, सारे दुख, सारे पाप सबसे रिहाई दीजिएगा। आपका अनुग्रह इन पे, इनके घर वालों पे, सबके ऊपर बोल देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा बाप इनको अपने लहू में ढापिए और हर मुश्किल परेशानी से बचाइए। इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से कबूल करिए, हाँ और आमीन के साथ। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं। मुझे आशा है कि आज ये जो गुड फ्राइडे है आपके लिए बहुत आशीष, बहुत बरकत वाला होगा। आपके अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कोई भी चीज, कोई टेस्टिमनी हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। और आपको इससे बरकत मिली हो और आप जानते हैं कि किसको इसकी जरूरत है, जरूर से आप खुद इस वीडियो को देखिए, लाइक करें और उस इंसान के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कि खुदा की बरकत की बात आप तक पहुंचने वाली हो सके। खुदा में ऐसी बने रहे, खुदा आप पे बना रहे। आज का दिन आपके लिए बहुत बरकत का होने वाला हो सके। जय मसीह की। कल मैं फिर आऊंगा एक बरकत की बात लेके। शालोम, शांति।